तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारी थर्ड एंट्री तक हो गई थी, 2 एंट्री बची हैं, जल्दी से 2 एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आइए फोर्थ एंट्री पढ़िए। फोर्थ एंट्री में बेटा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा और जीएसटी टैक्स मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। फोर्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू गोपी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आपने सामान बेचा गोपी को 20,000 का 25% प्रॉफिट पे। वेरी गुड। ऑन कॉस्ट, ठीक है, जो आपका कॉस्ट था 20,000, आपने उसमें 25% प्रॉफिट प्लस कर दिया। ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट का मतलब है कि जो आपका कॉस्ट था 20,000 का सामान, आपने उसमें 25% प्रॉफिट प्लस करा और गोपी को बेच दिया। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। कैश डिस्काउंट अलाउड इज 2%। कैश डिस्काउंट भी है 2%। कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा है तो दे दो, सोचना ही नहीं है, माइनस कर दो, दे दो। बट कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप कैश देता है कोई। कैश दो, कैश डिस्काउंट लो। गोपी अवेल्ड इट, गोपी ने ले लिया मतलब उसने पेमेंट कर दिया। बाय पेइंग चेक, गोपी ने चेक से पेमेंट करा और कैश डिस्काउंट ले लिया। पैसा दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। गोपी अवेल्ड इट बाय पेइंग चेक विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो गोपी ने कैश डिस्काउंट ले लिया, चेक दे दिया, पैसे दे दिए और कैश डिस्काउंट ले लिया। कैश दो, कैश डिस्काउंट लो। ओके, तो बेटा इसमें प्रॉफिट है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, सीजीएसटी टैक्स है, कैश डिस्काउंट है, सब कुछ है। आइए पहले कैलकुलेशन। ठीक है, तो बेटा जब पहले कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये बात तो पता ही है। ठीक है, पहले कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में बेटा पहले प्रॉफिट प्लस होता है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है हाँ सर पहले प्रॉफिट प्लस होता है। तो देखिए 20,000 का सामान है, 25% का प्रॉफिट है। 20,000 का सामान है, 25% का प्रॉफिट है। तो बेटा चलिए तो करते हैं, ये रहा 20,000। ठीक है, 20,000 का 25% जब आप निकालेंगे तो देखिए 20,000 इंटू 25%। ठीक है, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, या तो एक काम कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना। हाँ ठीक है, ये सही है, वो पेज गंदा था। तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट प्लस होता है। ठीक है, और अपन अब कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 का सामान है और 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस, तो हम 20,000 का 25% निकालेंगे ऐसे 25/100। तो ये कट कर दो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 5,000। कितना होता है? 5,000। तो 20,000 का 25% 5,000। तो आइए बेटा सबसे पहले प्रॉफिट प्लस, तो ये हो जाएगा 25,000। बच्चा बोलता है हाँ ठीक है। तो देख लीजिए बेटा, तो फोर्थ एंट्री 20,000 अमाउंट, 25% प्रॉफिट। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट प्लस करते हैं, तो 20,000 का 25% 5,000, प्रॉफिट 5,000 प्लस करके हो गया 25,000। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। सेकंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट है, देखते हैं। ये फोर्थ एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट 10% है। 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, दे दो 10%, सोचना नहीं है, माइनस कर दो 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो 25,000 का 10% ऐसे निकलेगा 10/100। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, और ये 10% आ गया 2,500। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है 2,500, और लिख देते हैं TD ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट 22,500 हो गया ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है कैश डिस्काउंट माइनस। बच्चा बोलता है कैश डिस्काउंट है, वो अगर होगा तो देखना कैश दे रहा है कि नहीं। कैश दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट करो कैश डिस्काउंट लो। कैश डिस्काउंट है 2%, और गोपी अवेल्ड इट बाय पेइंग चेक, उसने चेक दे दिया, पैसा दे दिया, और कैश डिस्काउंट उसको मिलेगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट सोच के देते हैं, पैसा दो तो कैश डिस्काउंट मिलता है वरना नहीं। तो लिखा है भले कैश डिस्काउंट, हमने सोचा कि चेक दे रहा है, हाँ चेक दे रहा है, पैसे दे रहा है, ठीक है कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट उसे ही मिलता है जो पैसे देता है, तो पैसे दे रहा है गोपी, तो चेक से पैसे दे रहा है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट 2%। तो बेटा 2%, तो ये 22,500, इसका 2%, 2/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, इसका मल्टीप्लाई 450। तो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट तो माइनस होगा 450। CD कैश डिस्काउंट, तो माइनस करके बचेगा 22,050। उसके बाद
लास्ट में कैश डिस्काउंट के बाद होता है लास्ट में जीएसटी, टैक्स प्लस। तो बच्चा बोलता है टैक्स करो सर। बेटा टैक्स है CGST SGST 6% ईच, CGST SGST 6% ईच, दोनों 6%। तो अब हम इस 22050 का 6% निकालेंगे, 22050 का 6%। बच्चा बोलता है ये तो डेसिमल में जाने वाला है। हाँ जी, ये डेसिमल में जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 22050 का 6%, तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब ये कट नहीं रहा जीरो, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, हाँ 6 5 33 ऊपर, ये 3 और ये 12 और ये 1 ऊपर और 13230 और नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो 1323। नहीं बेटा ये भी डेसिमल में नहीं किया, वेरी गुड। तो 22050 का 6/100 6%, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर इसका इससे 6 से मल्टीप्लाई ये आया, फिर जीरो से जीरो कट गया तो 1323 6%। और बेटा लास्ट में टैक्स तो प्लस होता है, तो इसीलिए प्लस ये आया 1323 और CGST और SGST भी प्लस 1323, दोनों प्लस होंगे बेटा। तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 4, 14696, पूरा कैलकुलेशन हो गया। सबसे पहले प्रॉफिट प्लस, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर कैश डिस्काउंट माइनस, फिर टैक्स प्लस, यही ऑर्डर होता है। चारों चीज़ें हो गई। अब अपन एंट्री करेंगे। कैलकुलेशन आप भी वीडियो रोक के पहले कैलकुलेशन कर लो देख देख के। अब अपन एंट्री करेंगे, और जब अपन एंट्री करेंगे तो बहुत सिंपल। आइए सर वर्ड पढ़ते हैं। पहला वर्ड सोल्ड गुड्स, करूँ डेबिट क्रेडिट? हाँ बिल्कुल करो। सोल्ड गुड्स इनकम क्रेडिट, बिजनेसमैन बेचता है पैसा कमाता है, इनकम क्रेडिट, सोल्ड गुड्स इनकम क्रेडिट। और क्रेडिट में पहले लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम क्रेडिट। बच्चा बोलता है हाँ सर रूल याद है। मैंने कहा वेरी गुड, अगर याद है तो मुझे बता। बच्चा बोलता है हाँ सर, सोल्ड गुड्स पैसा आएगा बिजनेसमैन के पास, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। क्रेडिट में पहले लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, इनकम क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। टू सेल्स में आता है आउटपुट और CGST है एंट्री में, तो CGST। टू आउटपुट, सेल्स में आता है आउटपुट और SGST, ठीक है। गुड्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। चलो अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। बच्चा बोलता है सर सोल्ड गुड्स आपने पढ़ा, कर दिया क्रेडिट? मैंने कहा हाँ। गुड्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट? मैंने हाँ। आगे कॉस्टिंग टू गोपी, गोपी मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि गोपी ने पैसे दे दिए, चेक दे दिया, गोपी जाए, मेरे को क्या करना। अब मैं गोपी का नाम नहीं लिखूंगा। अगर उधार होता तो गोपी का नाम डेबिट क्रेडिट करता, बट वो चेक दे के चला गया, बात खत्म। मुझे कोई मतलब नहीं है गोपी से, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है गोपी से, मेरे को पैसे मिल गए, गोपी को छोड़ दो। प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट नहीं होता, छोड़ दो। ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता, छोड़ दो। CGST SGST कर चुका हूँ, तो दोबारा क्यों करूँगा। आगे बढ़ो। कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट दिया है? हाँ दिया है, देख लो कैलकुलेशन में। CD कैश डिस्काउंट दिया है, तो ये डेबिट क्रेडिट होता है, कैश डिस्काउंट तो होता है। तो बच्चा बोलता है करो डेबिट की क्रेडिट। बेटा सोल्ड गुड्स, मैं सामान बेच रहा हूँ, यानी कि मैं बिजनेसमैन हूँ। और आपने देखा होगा हर बिजनेसमैन सामान बेचते समय वो बोलता है डिस्काउंट नहीं, मैं नहीं दूंगा डिस्काउंट। हर बिजनेसमैन यही बोलता है कि डिस्काउंट नहीं, वो मना करता है। आप उससे डिस्काउंट मांगोगे ना, वो मना करेगा। सोल्ड गुड्स, आप सामान बेच रहे हो और बेचते समय हर बिजनेसमैन डिस्काउंट मना करता है, क्योंकि डिस्काउंट उसके लिए एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट उसके लिए एक्सपेंस डेबिट। तो एक्सपेंस डिस्काउंट वो अलाउ एक्सपेंस डेबिट, वो दे देगा, बट उसको अच्छा नहीं लगता डिस्काउंट। बिजनेस बेचने वाले बिजनेसमैन को डिस्काउंट अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा मना करता है, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाता है। तो वो हमेशा बोलेगा डिस्काउंट नहीं भाई साहब, डिस्काउंट इतना ही रेट फिक्स है। मना करता है डिस्काउंट, क्योंकि बेचने वाले बिजनेसमैन के लिए डिस्काउंट उसका प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता है और उसको कम पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा डिस्काउंट मना करता है। तो डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट। बच्चा बोलता है हाँ, ये देख लो एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। तो डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट, वो मना करेगा कि डिस्काउंट नहीं, क्योंकि उसके लिए डिस्काउंट वो देता है, तो वो बेच रहा है बिजनेसमैन, उसको बुरा लगता है डिस्काउंट, जिस कस्टमर को मिलता है उसे अच्छा लगता है। अभी हम सामान बेच रहे हैं, मतलब हम बिजनेसमैन हैं और हम कस्टमर नहीं हैं, हम बेच रहे हैं, हमारे लिए डिस्काउंट बुरा है, एक्सपेंस है डेबिट। समझ गए? बच्चा बोलता है हाँ समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो जो अपन इधर सामान बेच रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, कस्टमर नहीं, और सामान बेचते समय हमें डिस्काउंट हम कस्टमर को देंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा, उसे डिस्काउंट मिलेगा, बट हमारे लिए डिस्काउंट अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट, ओके। हाँ, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं। अगला वर्ड
और अगला वर्ड चेक। चेक बेटा सामान बेच रहे हो, चेक मिलेगा। और रिसीव चेक में या तो चेक इन हैंड लिखते हैं या तो बैंक। सोल्ड गुड्स में आपको चेक मिलेगा, बोलो सोल्ड गुड्स में आपको चेक मिलेगा, सोल्ड गुड्स में आपको चेक मिलेगा। रिसीव चेक में या तो चेक इन हैंड लिखते हैं या तो बैंक। बेटा अब चेक बैंक्ड ऑन द सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। अगर उसी दिन जमा कर दिया तो बैंक लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर। बैंक बेटा बैंक का रूल होता है 1, बैंक डेबिट की क्रेडिट। आपको सामान बेचा है, आपको चेक मिला है, तो आप चेक जमा कर रहे हो, तो आपका बैंक अकाउंट रिसीवर डेबिट। आपको चेक मिला है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आपका बैंक अकाउंट रिसीवर डेबिट। रूल नंबर 1, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब अपन अमाउंट फिल कर देते हैं फटाफट। सारे डेबिट क्रेडिट हो गए हैं। आप भी पीछे वीडियो में जाके डेबिट क्रेडिट देखो और करते चलो जैसे मैंने किया, ठीक है। देखते चलो वीडियो में और करते चलो। अब अपन अमाउंट फिल करेंगे और अमाउंट फिल करने के लिए 1 मिनट। अब वो कहाँ गया पेज, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन अभी तो किया था, कहाँ गया कैलकुलेशन, ये रहा, हाँ ये कैलकुलेशन। तो बेटा आपको याद होगा टीडी ट्रेड डिस्काउंट के बाद 22500, 22500, 22500 ट्रेड डिस्काउंट के बाद 22500 ये जाता है गुड्स में, सेल्स में, तो 22500। और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अभी देखते हैं। ये रहा सीजीएसटी, ये रहा एसजीएसटी। 1323 1323, तो ये जाएगा 1323 1323। बैंक और डिस्काउंट में क्या जाएगा बेटा, बैंक और डिस्काउंट में बैंक में जाता है लास्ट वाला अमाउंट, बैंक में जाता है लास्ट वाला अमाउंट, फाइनल जो लास्ट में आता है। लास्ट में पैसा का लेन देन होता है, लास्ट में जो बचता है लास्ट वाला 14696, तो ये बैंक में जाएगा, लिख दो। और बचा डिस्काउंट में कौन सा जाएगा, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट लिखते ही नहीं है तो उसका अमाउंट नहीं जाएगा। कैश डिस्काउंट सीडी को लिखते हैं, टीडी ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते तो वो अमाउंट मत लिखो। सीडी कैश डिस्काउंट को लिखते हैं तो वो अमाउंट लिखो 450, तो डिस्काउंट में 450 जाएगा, ठीक है। ये एंट्री हो गई, डन, 4th एंट्री हो गई। अब लास्ट बची है 5th वाली, जल्दी से करते हैं 5th वाली, ठीक है। चलो 5th वाली करते हैं फटाफट, ठीक है। 5th वाली, तो बेटा 5th वाली करते हैं जल्दी से, ठीक है। 5th वाली, ओके। तो बेटा 5th वाली अपन जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, पढ़ते हैं 5th वाली। और पहले कैलकुलेशन फिर एंट्री, पढ़ो 5th लास्ट। बॉट गुड्स फ्रॉम सुपर स्टोर फॉर 50,000, ओके। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। 2% कैश डिस्काउंट, ओके। IGST 12%, ओके। हाफ द पेमेंट वाज पेड बाय चेक। इस एंट्री में नया ये है हाफ, आधा पेमेंट। तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ध्यान से देखना है क्योंकि हाफ पेमेंट हो रहा है। बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया, अब करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है अभी करके दिखाते हैं। 5th एंट्री अभी करके बताते हैं, ठीक है। चलो करके बताते हैं। तो बच्चा बोलता है सर करो। मैंने कहा ठीक है अभी कैलकुलेशन पहले बेटा, ठीक है, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। पहले कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से चलिए, सबसे पहले प्रॉफिट प्लस होता है बट प्रॉफिट एंट्री में है नहीं। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, वो हैगा शायद, तो उसको कर लेते हैं। तो बच्चा बोलता है 5th एंट्री 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने कहा हाँ, तो लिख लेते हैं 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। प्रॉफिट तो है नहीं तो छोड़ दो, पहले नंबर पे प्रॉफिट होता है बट प्रॉफिट है नहीं। ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस कर देंगे 10%, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस ही होता है। तो 10%, तो 50,000 का 10% ऐसे निकलेगा 10/100। 10 से 10, 10 से 10, ये आया 5,000। कितना आया 5,000, 10% इक्वल टू 5,000, 10%। समझ गए। बच्चा बोलता है हाँ सर देख लो यार, 50,000 का 10% ऐसे निकलेगा 50,000 इंटू 10/100। 10 से 10, 10 से 10, ये आएगा 5,000, 10% 5,000। डिस्काउंट बेटा माइनस होता है तो 5,000 माइनस TD ट्रेड डिस्काउंट बचा 45,000, ओके। अब क्या होगा, बच्चा होता है सर ट्रेड डिस्काउंट के बाद प्लस नहीं, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट तो माइनस होता है, सॉरी, कैश डिस्काउंट माइनस होगा। बच्चा बोलता है कैश डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट तो आपने सोचा ही नहीं, दे दिया। मैंने कहा हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा है तो दे दिया। तो बच्चा बोलता है ठीक है ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो दे दिया, ठीक है। अब बच्चा बोलता है ठीक है तो सर ट्रेड डिस्काउंट लिखा था 10%, ये देखो लिखा है, ये रहा देखो ये लिखा है ट्रेड डिस्काउंट 10% लिखा था, दे दिया बिना सोचे। अब है कैश डिस्काउंट, वो तो भैया सोच के देना है।
तो लिखा है 2% कैश डिस्काउंट। पैसा दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट कैश देने वाले को मिलता है। हाफ द पेमेंट वाज पेड बाय चेक। अच्छा, हाफ पेमेंट दे रहे हो तो कैश डिस्काउंट हाफ पेमेंट दे रहे हो। अब क्या करें? तो सर जब हाफ पेमेंट देता है ना कोई, तो पहले अपन उसके 2 हिस्से कर देंगे, क्योंकि 45,000 का हाफ, बेटा 45,000 का हाफ तो आधा करोगे ना तो 22,500, आधा 22,500, आधा 22,500, 2 हिस्से कर दिए। तो जब कोई आधा दे तो 45,000 का पहले हाफ कर दो, 22,500, 22,500 अलग, 22,500 अलग। आधा दे रहा है। अब जो आधा दे रहा है ना, उस आधे पे कैश डिस्काउंट, क्योंकि आधा दे रहा है चेक से, आधा दे रहा है चेक से और आधा उधारी, आधा उधारी, ये उधारी लिखा है, ठीक है, उधारी। तो आधा उधारी आधा चेक, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट पैसे पे मिलता है, तो जो चेक दे रहा है ना उस पे मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो बच्चा बोलता है ठीक है। थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट 2%, कैश डिस्काउंट देख लो 2%, कैश डिस्काउंट 2%। तो बेटा 22,500 का 2%, 22,500 का 2%। बच्चा बोलता ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आया 2%, 450। तो बेटा 450 कैश डिस्काउंट माइनस होगा, ये है CD। क्या है? CD। ओके, CD कैश डिस्काउंट। तो आफ्टर डिस्काउंट 22050, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। कैश डिस्काउंट, उधारी पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, कैश नहीं दे रहे तो नहीं मिलेगा। चेक जितना दिया, आधा दिया तो आधे पे कैश डिस्काउंट मिल गया, उधारी पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट कैश पे मिलता है, तो आधा दिया तो आधे पे कैश डिस्काउंट दे दिया, आधा नहीं दिया तो आधे उधारी पे नहीं दूंगा, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। और लास्ट में GST प्लस GST टैक्स, और टैक्स है 12%। कितना है? 12%। IGST 12% है। तो बेटा टैक्स इधर भी प्लस होगा, इधर भी, ठीक है। तो इस पे आधे पे भी टैक्स लगेगा जो उधारी का सामान लिया, और जो आधा पैसा दिया उस पे भी टैक्स लगेगा। तो इस 22,500 पे 12% निकालेंगे, 22,500 पे 12%, 12/100, ये 12 है, ठीक है। 22,500 पे 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 225 इंटू 12 कर दो, 12% आ जाएगा। तो 12% आएगा 2700। तो उधारी पे 2700 IGST आफ्टर टैक्स लिख देते हैं, IGST 12%, प्लस करके आएगा 0012 और ये 5 और ये आ गया उधारी के साथ। उधारी पे GST लग गया, और जो पेमेंट दे दिया उस पर भी टैक्स लगेगा बेटा। कैश है तो उस पर भी तो चेक, कैश हो भले चेक से पेमेंट करो, टैक्स तो तभी लगता है ना। तो अब इस पर अलग से टैक्स लगाना पड़ेगा 12%। तो 22,050 पे 12%, 2 जीरो से 2, सॉरी 2 तो है ही नहीं, सॉरी। तो बेटा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट। 2205 इंटू 12, 10, एक मिनट, ओके। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 26,460 अपॉन 10, और 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 2646। तो 12% आएगा 2646। तो जो पेमेंट कर दिया 2646, 22,050 जो पेमेंट किया उस पर भी टैक्स लगेगा, IGST 12%, IGST 12%, 2646। तो 22050 पे 12% निकाला, 2646 आया, ठीक है। और इसको प्लस कर देंगे तो 6, ये 9, ये 6, ये 4, ये 2, ये आ गया विद टैक्स। अब पूरा कैलकुलेशन हो गया। बच्चा बोलता है ठीक है, पहले प्रॉफिट प्लस, बट एंट्री में प्रॉफिट था नहीं। सेकंड नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, वेरी गुड। थर्ड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस, बट वो आधा पेमेंट दे रहा था तो 45,000 का आधा अलग कर दिया, आधा चेक, आधा उधारी। और जो चेक पे कैश डिस्काउंट मिल गया, CD मतलब कैश डिस्काउंट, उधारी पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में टैक्स प्लस GST प्लस। तो बेटा इस 22,050 पे 12% प्लस कर दिया, इस 22,500 पे 12% IGST प्लस कर दिया, दोनों पे टैक्स लगा दिया। और ये 22,050 पे मैंने 12% यहाँ निकाला है, 22,050 पे 12% यहाँ निकाला है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया था, 1 जीरो बच गया, इसका मल्टीप्लाई करा, ये आया 26,460 अपॉन 10। अब 1 जीरो कट गया तो 2646।
तो 12% 2646 टैक्स आया और टैक्स प्लस कर दिया, पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब एंट्री करते हैं, और जब एंट्री करेंगे तो बच्चों वाला काम है। आइए सर जल्दी से कर देते हैं। बच्चा बोलता है बॉट गुड्स, पहला वर्ड बॉट गुड्स एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस डेबिट, परचेज डेबिट टैक्स डेबिट, परचेज डेबिट गुड्स डेबिट टैक्स डेबिट। तो इनपुट, परचेज में इनपुट और आईजीएसटी है तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। बच्चा बोलता है हाँ ठीक है, तो देख लिया, बोलता है हाँ एक सेकेंड। हाँ तो बेटा परचेज बॉट गुड्स एक्सपेंस, पैसा खर्च होता है, एक्सपेंस डेबिट, तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट गुड्स डेबिट तो टैक्स डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट, परचेज में इनपुट आता है और परचेज डेबिट गुड्स डेबिट तो इन आईजीएसटी टैक्स भी डेबिट। अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड है सुपर स्टोर। क्योंकि आधा पेमेंट दिया है तो सुपर स्टोर भी लिखना पड़ेगा, आधा उधारी है तो नाम तो लिखना पड़ेगा। सुपर स्टोर, बॉट गुड्स फ्रॉम सुपर स्टोर, अगर आप सुपर स्टोर से खरीद रहे हो तो सुपर स्टोर आपको सामान दे रहा है, गिवर क्रेडिट, सुपर स्टोर गिवर क्रेडिट, तो सुपर स्टोर गिवर क्रेडिट टू सुपर स्टोर गिवर क्रेडिट। ओके, बच्चा बोलता है हाँ ठीक है, ये रहा, देख लो रूल नंबर 1, सुपर स्टोर से खरीदेंगे सुपर स्टोर गिवर क्रेडिट, गिवर सुपर स्टोर क्रेडिट। अगला वर्ड ट्रेड डिस्काउंट नहीं करते, डेबिट क्रेडिट, कैश डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, कैश डिस्काउंट करते हैं। और आप देख लो जो आपने कैलकुलेशन किया था उसमें कैश डिस्काउंट सीडी था, तो डेबिट क्रेडिट होता है कैश डिस्काउंट, सीडी कैश डिस्काउंट था। तो बेटा बॉट गुड्स, परचेज करते समय हम कस्टमर हैं और कस्टमर को हम कस्टमर हैं, हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए डिस्काउंट इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बच्चा बोलता है हाँ ठीक है, तो बेटा देख लो बॉट गुड्स परचेज करते समय हम कस्टमर हैं और हमें डिस्काउंट मिलेगा, और हमें डिस्काउंट अगर मिलता है तो हमारे लिए हुआ इनकम क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट टू, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, हम कस्टमर हैं, हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए इनकम डिस्काउंट रिसीव, इनकम क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव। और अगला वर्ड आईजीएसटी, आईजीएसटी बेटा डेबिट हो चुका है। अगला वर्ड हाफ द पेमेंट वाज पेड बाय चेक, बेटा पेड बाय चेक में हमेशा बैंक लिखते हैं, पेड बाय चेक में सोचते नहीं है, हमेशा बैंक लिखते हैं, पेड बाय चेक में हमेशा बैंक। तो बच्चा बोलता है पेड बाय चेक में हमेशा बैंक, तो पेड बाय चेक तो बैंक का रूल 1, बैंक डेबिट की क्रेडिट, हमारा बैंक अकाउंट गिवर क्रेडिट, हमारा बैंक अकाउंट गिवर क्रेडिट, बैंक अकाउंट गिवर क्रेडिट, ये हो गया पूरा डेबिट क्रेडिट। तो बेटा आप वीडियो को पॉज कर लो, पहले मैंने कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन करो, देख पीछे देख के, पहले देख के करो कैलकुलेशन, मैंने पीछे कैलकुलेशन किया, फिर मैंने एंट्री डेबिट क्रेडिट करा, आप वो भी करो, वीडियो देख लो, पीछे देख कर देख के करते चलो, तो पीछे पॉज करके पीछे देख के करते चलो। अब सर अमाउंट फिल कर दो, और जब आप अमाउंट फिल करेंगे तो बच्चों वाला काम है, अभी के अभी कर देते हैं। सर पहले परचेज का अमाउंट, तो परचेज की बात करें तो ये टीडी ट्रेड डिस्काउंट, इसके बाद जो अमाउंट होता है टीडी ट्रेड डिस्काउंट, इसके बाद जो अमाउंट होता है 45,000 वो परचेज में जाता है, तो वो परचेज में 45,000। ओके, आईजीएसटी की बात करें तो ये रहा आईजीएसटी, इधर आईजीएसटी, इधर आईजीएसटी, सॉरी ये आईजीएसटी, ये आईजीएसटी, क्योंकि 2 बार आईजीएसटी लगा था, उधारी पे भी जो सामान था उस पर भी आईजीएसटी टैक्स लगा था, जो चेक से पेमेंट करा था उस पे भी आईजीएसटी टैक्स लगा था, तो ये दोनों आईजीएसटी टैक्स प्लस कर दो, 2700 और 2646 टोटल टैक्स हो गया, इसको मिला के कर दो, तो इसको मिला के टोटल टैक्स होगा 5346। डन। अब सुपर स्टोर क्या लिखेंगे बेटा, जो उधारी वाला है वो सुपर स्टोर के नाम पे लिखेंगे 25200, ठीक है, तो 25200। डिस्काउंट में कौन सा लिखेंगे बेटा, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कभी नहीं लिखते, कैश डिस्काउंट ये लिखेंगे, सीडी कैश डिस्काउंट 450 लिखेंगे, टीडी ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते, तो सीडी कैश डिस्काउंट 450 लिखेंगे, तो 450। और बैंक में कौन सा लिखेंगे बेटा, बैंक में लिखेंगे ये जो चेक से लास्ट में पेमेंट हुआ, सारे कैलकुलेशन के बाद ये पेमेंट होगा, चेक वाला अमाउंट, लास्ट वाला जो चेक पूरा था जो पेमेंट करा वो लास्ट में जो बचेगा वो पेमेंट करेंगे चेक से, 24696, ये चेक वाला पेमेंट था तो लास्ट में जो बचा वो पेमेंट होगा 24696, तो ये आएगा बैंक के सामने 24696।
तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, डन एंट्री। आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करो, पीछे जाके देखो, पहले मैंने कैलकुलेशन करा, ये आप भी वीडियो में देख देख के कैलकुलेशन करो, ठीक है। फिर मैंने एंट्री डेबिट क्रेडिट करी, आप भी वीडियो में देख देख के डेबिट क्रेडिट करो, फिर मैंने अमाउंट भरा, आप भी अमाउंट भरो, आपका काम हो जाएगा।